आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसी चीज है जो हम में और जानवरों में फर्क करती है। भारत हमेशा से कई आध्यात्मिक गुरुओं की भूमि रही है और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत अपने धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं और लोगों द्वारा आस्था के लिए जाना जाता है और पूरे विश्व में भारत को योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। हर रोज यहाँ बहुत से लोग विदेशों से आते हैं और योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का जीवन अपना लेते हैं। भारत में कई आध्यात्मिक गुरु हैं जो लोगों की खुशी और स्वस्थ जीवन जीने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं। आजकल हम सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा व्यस्त और आसपास की दुनिया से अलग होते जा रहे हैं, इसीलिए आज के स्ट्रेसफुल टाइम में योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म की लोकप्रियता बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे में आध्यात्मिक गुरु ही हमें आध्यात्म मेडिटेशन की दुनिया से अवगत कराते हैं। वे लगातार लोगों को अपनी खुद की खोज करने के लिए जागरूक करते हैं। अध्यात्म का मतलब भी हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कुछ के लिए यह एक जागरूकता है अपने आप को पहचानने के लिए, अपने जीवन की उदासियों को जानने के लिए, और कुछ के लिए यह एक बदलाव है अपनी जीवन शैली में जो उन्हें कुछ और बेहतर करने के लिए हेल्प करता है। वैसे तो भारतीय भूमि हमेशा से ही ऐसे महान व्यक्तियों से भरा रहा है, पर मैं आज आपके लिए भारत के 7 ऐसी पर्सनैलिटी की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आज पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और देश विदेशों से लोग इनके पास शिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो अगर आपका भी योगा, मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो ये आपको सारे रास्ते दिखा सकते हैं। तो आइए उन सब के बारे में जानते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, जिससे आगे भी मैं आपको सारी जानकारी पहुंचा सकूं। श्री श्री रविशंकर, वह भारत के सबसे फेमस आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की हेल्प करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग नाम की एक एनजीओ की स्थापना की। उनका सपना एक तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त दुनिया का निर्माण करना है, जहां लोग खुद से और दूसरों से संतुष्ट हों। उनकी सभी शिक्षाएं मेनली आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है, न कि किसी धार्मिक विचारधारा पर। उनके अनुसार प्यार हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, संस्कृति का हो, और जानवरों के लिए भी। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपने आप से ये सवाल पूछना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, और एक बार जब हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य का पता चल जाए तो हमारे जीवन में पूर्णता आ जाती है। ये देश विदेशों में अपने कार्यक्रम करते हैं। अगर आप भी इनके कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उनका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर उनकी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। वहाँ इनके लाखों फॉलोवर्स हैं और आप भी वहाँ से इनके ज्ञान को ले सकते हैं। दलाई लामा को आज के टाइम का बुद्ध माना जाता है। इनका जन्म 1935 में चीन में हुआ था। वे 14वें दलाई लामा हैं और ये तिब्बत में सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। उन्होंने तिब्बत को चीन से अलग अपना खुद का शासन स्थापित करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। और फिर चीन के भारी दबाव के बीच साल 1959 में दलाई लामा भारत आ गए थे। तब से वह यहीं पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से अपने मानवीय और धार्मिक कार्यों को जारी रखते हैं। दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा ने स्कूलों, कॉलेजों, अन्य संस्थाओं में बहुत से माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षा को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है। उनके अनुसार लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर आध्यात्म की मदद से जीवन के दुखों को कम किया जा सकता है। इसीलिए हमें सभी के साथ दया का व्यवहार करते रहना चाहिए। उन्हें कालचक्र तंत्र सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। दलाई लामा दुनिया भर में एक जानी मानी पहचान है। दलाई लामा का यूट्यूब पर चैनल भी है जहां पर वो अपने फॉलोवर्स को अपना ज्ञान शेयर करते हैं। बीके शिवानी वर्मा, जिन्हें सिस्टर शिवानी के नाम से जाना जाता है, वह ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की टीचर है और अपने यूट्यूब वीडियोस, मोटिवेशनल कोर्स और कार्यक्रमों के कारण उन्हें पूरे भारत में एक फेमस आध्यात्मिक गुरु मानी जाती है। उनका शो 2007 में आस्था चैनल पर प्रसारित किया गया था और तब से वह अधिक से अधिक लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। शिवानी वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। वह शादीशुदा हैं और गुड़गांव में अपने पति के साथ एक सॉफ्टवेयर बिजनेस चलाती हैं, पर पैसे से खरीदी गई चीजों और उनके सुखों में उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और लाइफ का सही उद्देश्य उन्हें ध्यान के माध्यम से मिला। वह अपने फॉलोवर्स को सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने में मदद करती हैं, मोटिवेट करती हैं। वो आपको पॉजिटिव रहने, सात्विक जीवन जीने, योगा और मेडिटेशन से जुड़ने की प्रेरणा देती हैं। इन्हें आप YouTube, Facebook, ट्विटर पर फॉलो करके इनसे जुड़ सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर जाकर
इनके कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इनके देश में कई जगह पर मेडिटेशन सेंटर हैं जहां पर जाकर आप उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी जो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सद्गुरु के नाम से मशहूर जग्गी वासुदेव को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूरे विश्व में अपने कार्यक्रमों, यूट्यूब वीडियो एंड ईशा फाउंडेशन के माध्यम से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है। वह यूट्यूब पर इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें यूट्यूब गुरु भी कहा जाता है। उनके डेली ज्ञान का बेसब्री से इंतजार किया जाता है और हर दिन लाखों लोग इसे देखते हैं। सद्गुरु का जन्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने बहुत छोटे से ही योग और आध्यात्मिकता के बारे में जानना शुरू कर दिया था और बाद में वे योग शिक्षक बने। उन्होंने योग कक्षाएं लेना और नियमित रूप से योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और वो फिर धीरे धीरे भारतीयों के एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्हें हर सवाल का जवाब देने के लिए जाना जाता था। उनके इसी अंदाज ने उन्हें यंग लोगों के बीच सबसे फेमस गुरुओं में से एक बना दिया। उनका करिश्मा ऐसा है कि जिन लोगों ने कभी भी योग या किसी आध्यात्मिक साधना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, वे भी उनकी बात सुनकर इंटरेस्टेड होने लगते हैं। इनके प्रोग्राम एंड कोर्स देश और विदेशों में भी होते हैं, जहां पर इनके मेडिटेशन सेंटर भी हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं। इंडिया में आप कोयम्बटूर, तमिलनाडु में ईशा फाउंडेशन में भी इनके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी आप इन्हें यूट्यूब पर फॉलो करके इनकी ऑनलाइन वीडियो से ज्ञान ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। बाबा रामदेव के बारे में यहाँ कौन नहीं जानता। इन्हें विश्व स्तर पर आयुर्वेद और योग के गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्हें टीवी, ऑनलाइन एंड पब्लिक कार्यक्रमों के माध्यम से योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाने का श्रेय दिया जाता है। दुनिया भर में उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ 2006 में पतंजलि नाम से एक आयुर्वेदिक एफएमसीजी कंपनी शुरू की और इसका प्रोडक्ट इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ कि आज ये इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है और आज भारत के घर घर में उनके प्रोडक्ट देखे जा सकते हैं। बाबा रामदेव बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आने और ऊंची एजुकेशन न होने के बाद भी अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के जरिए लाखों लोगों के जीवन को पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करते हैं। बाबा रामदेव ने योगा और मेडिटेशन को बड़ा सरल और मजेदार तरीके से लोगों तक पहुंचाया। उनके प्रोग्राम टीवी चैनल और यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हैं, जिनसे आप भी ज्ञान ले सकते हैं। माता अमृतानंदमयी, जिन्हें प्यार से अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय हिंदू आध्यात्मिक गुरु। उनके मानवीय कार्यों ने वर्षों से लाखों लोगों की सेवा की है। अम्मा का जन्म 1953 में केरल के एक मछली पकड़ने वाले समुदाय में हुआ था। एक गरीब घर में पली बड़ी अम्मा को अच्छी एजुकेशन करने का मौका नहीं मिला, पर गरीब परिवार से आने के बावजूद उनके पास जो भी कुछ था वह गरीबों और जरूरतमंदों को दे देती थी। जब भी कोई उनसे मिलने जाता है तो वह उन्हें गले लगाकर ढेर सारा प्यार देती हैं। अम्मा ने अपनी सेवाओं के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अम्मा हमेशा अपने शिष्यों को भी लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा के माध्यम से उन्हें आध्यात्मिक जागृति प्राप्त हुई थी। उन्हें लगता है कि पृथ्वी पर उनका उद्देश्य लोगों की मदद करना और अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से अम्मा माता अमृतानंदमयी मठ के नाम से एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं। आप भी उन्हें यूट्यूब पर फॉलो करके उनके ज्ञान को ले सकते हैं। ओशो का असली नाम रजनीश है। इनका जन्म 1931 में कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। कहते हैं कि वे 21 वर्ष की उम्र में समाधि के दिव्य अनुभव तक पहुंचे थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। वह अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए थे, लेकिन उनके आध्यात्मिक ज्ञान ने जल्दी ही लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम आध्यात्मिक गुरु बन गए। कुछ वर्षों के बाद वे पूना चले गए और 6 एकड़ की भूमि पर एक आश्रम की स्थापना की। आज ओशो का ये आश्रम किसी रिजॉर्ट से कम नहीं है। ओशो ने कभी किसी एक धर्म को नहीं माना और उनका मानना था कि हम ध्यान के माध्यम से अतीत और भविष्य के मोह से छुटकारा पा सकते हैं और तभी हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ओशो अपने बेबाक और स्पष्ट विचारों को चलते हमेशा सुर्खियों में रहे। उनका मानना था कि सेक्स जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और आध्यात्म में भाग लेने के लिए इसे टाला नहीं जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन करने की उनकी टेक्निक्स बिल्कुल अलग थी। उनके आश्रम में जो होता था उसकी वजह से उन्हें कुछ हिंदुओं से काफी निंदा भी मिली।
आप भी उनके मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के अनोखे ज्ञान से जुड़ सकते हैं। उनकी वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है और करोड़ों लोगों द्वारा देखी जाती है। आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। मैं उनके यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जरूरी नहीं है कि इन सभी को फॉलो किया जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ये सभी पसंद आए, आप इन सभी से कनेक्ट कर पाए, पर ये सभी वो लोग हैं जिनमें से किसी को भी फॉलो करके उनके ज्ञान को सुनकर आध्यात्मिकता के सागर में गोते लगाए जा सकते हैं और एक अलग जीवन का अनुभव किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।